ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। आज हम उत्पन्ना एकादशी या उत्पन्ना 11 की कहानी को सुनेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अपने चैनल पे उत्पन्ना एकादशी की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और क्या महत्व है इसका वीडियो चैनल पे डाल दिया है। आप वहां से जाकर के एकादशी के शुभ मुहूर्त को जान सकते हैं। मार्गशीर्ष मास को अगहन मास या साधारण भाषा में मिंगसर माह कहा जाता है। इसमें उत्पन्ना एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इसे उत्पन्ना 11 भी कहा जाता है। तो आज हम मिंगसर माह की 11 की कहानी सुनेंगे। सुत जी कहने लगे कि ऋषियों, इस एकादशी की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। उन्होंने इस एकादशी की बहुत महिमा बताई। कहा कि इस एकादशी को करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य के जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं वे सभी मिट जाते हैं। इससे प्रेरित होकर के युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञों और लाख गोदान से भी अधिक एकादशी के व्रत को बताया है। यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसी हुई यह बताइए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में एक मूर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए और सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे और उसका नाश करेंगे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं के द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। अतः इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले, सबको शांति प्रदान करने वाले, आकाश और पाताल में भी आप ही हैं। सबके पितामह हैं ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग को भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है? किसके आश्रय में है और उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन काल में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके पराक्रमी और लोक विख्यात मूर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है। उसी में सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, इस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवता चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उसे सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर ही बचा। वह अविचल भाव से भगवान से युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ।
10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मोर नहीं हारा। थककर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। जो लोग मेरी भक्ति करेंगे उन पर आप प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, यह थी उत्पन्ना एकादशी या उत्पन्ना 11 की कहानी। आप लोगों को अगर ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास की बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले और ऐसे ही कहानियों के वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। हमारे इस चैनल पे संपूर्ण भागवत कथा सुनाई जा रही है, तो आप लोग वहां से उस संपूर्ण भागवत को सुनकर हमारे सनातन ज्ञान को जान सकते हैं। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखिए। जय श्री नारायण दोस्तों।